Okay, dear students, now we'll start part 2 of chapter number 15, some natural phenomena. And the second natural phenomena which I'll discuss over here is the earthquake. Bhukamp, Bhuchal. I think this is the most common term which you have heard several times. And few years back, earthquake came in the country of Nepal, जिसकी वजह से बरेली and other regions were also affected. India का Delhi and other regions were affected, and there are few areas which are very sensitive to earthquake in our country, especially some regions of the hills. They are very quite sensitive. So it is also natural phenomena which causes sudden trembling and shaking of earth for a short interval of time. And the study which has been done for earthquakes is known as seismology, and the scientists which study of earthquakes, they are known as seismologists. So if we talk about the structure of the earth consists of generally of three parts: crust, mantle and core. The crust is the outermost layer जिस पे हम ज़मीन पे जिस पे रहते हैं, that is known as crust, which is the outermost layer. और इसके बिलो जो है मेंटल आता है, विच कवर्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ एंड which consists of silicates, iron, magnesium and rocky materials. And core is the innermost portion of earth, which is again divided into outer core and inner core. Outer core is consists of liquid material, while inner core consists of compressed iron and nickel in solid form. So the crust and upper layer of the mantle together they form lithosphere. जैसे अलग अलग फेजेस हैं एटमॉस्फेयर की और अर्थ की लेयर्स की, उसको अपर लेयर को हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं. एंड बीनीथ लिथोस्फेयर देयर इज मोल्टन पार्ट, एंड जहाँ पे अर्थ की कुछ प्लेट्स होती हैं, एंड दैट पार्ट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर. सो ये जो प्लेट्स होती हैं इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, एंड बिकॉज दीज प्लेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्थक्वेक. एंड कैसे अकरेंस कैसे होता है अर्थक्वेक का, आप ध्यान से समझिएगा. अर्थक्वेक कैसे आता है? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि बहुत सा यूरेनियम, टाइटेनियम एंड अदर न्यूक्लियर एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस. मीटरोलॉजिकल हिटिंग हो सकती है, कोई मीटियोर आया और उसने हमारी अर्थ को हिट किया फ्रॉम द गैलेक्सी, फ्रॉम द स्काई. और सडन मूवमेंट्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में मैं जिक्र कर रहा था. देयर आर लेयर्स ऑफ द अर्थ जो समय के साथ हिलती हैं और आगे बढ़ती हैं, जहाँ से भूकंप आता है. और वोल्केनिक इरप्शन, किसी प्रकार से वोल्केनो आए उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है. So whenever these tectonic plates they move, they because of their movement they produces some waves. These waves are known as seismic waves, and these waves travel from that source of point towards the upper crust of the air. नीचे से ज़मीन की सतह तक ये मूव करती हैं. और जैसे आप ऐसे समझ लीजिए एक पॉन्ड है या एक टब या बाल्टी में पानी है और आप उसको ज़रा से छू दें तो वो चारों दिशा में पानी की वेव्स आती हैं. इन द सिमिलर फैशन, इन द सेम वे, these waves, these seismic waves, they move from the point of earthquake to the upper area of the earth, and these waves causes destruction. And when these waves they move from the point of earthquake which is known as epicenter, and these are recorded on a graph which is known as seismograph. सीज़मोग्राफ क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर सिस्टम लगे होते हैं जो ग्राउंड के मोशन को, जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं, मैग्नेटिक चेंजेस आ रहे हैं, उसको डिजिटली एंड एनालॉजिकली इसको रिकॉर्ड करता है. और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये सीज़मोग्राम से अर्थक्वेक आ रहा है. देन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए 1935 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, अमेरिकन सीज़मोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एफ रिचर, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं, सॉरी. और ये लॉगरिथमिक स्केल होता है, मैथमेटिक्स के बेसिस पे होता है. हर एक पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4.7 अर्थक्वेक आया, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, और उससे बढ़कर अगर ये 5 हो गया, इसका मतलब 4 से 5 जाने पे 10 टाइम्स ग्रेटर इंटेंसिटी उसकी हो गई, 10 गुना ज़्यादा बड़ी उसकी इंटेंसिटी हो गई.
So earthquake, they causes massive destruction, like destruction to life and property. Trees, electric poles, communication wires get uprooted. Bridges, railway tracks, roads, buildings, they collapse. Landslides, they occur, and food and water supply is also affected in those areas. So प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है? अगर हम प्रॉपर आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से अपने घर को बनवाएंगे, देन अर्थक्वेक कैन बी, अर्थक्वेक को हम आने से हम बचाव मतलब नहीं कर सकते, बट डिस्ट्रक्शन कम से कम हो सकता है. एंड हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे सीलिंग फैंस हैं, लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, अगर हम इनको प्रॉपरली लगाएंगे घरों में तो हम बच सकते हैं, ये हमारे ऊपर गिरेंगे नहीं. एंड फायर ब्रेकआउट होती है जिसकी वजह से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपर कंडीशन में होने चाहिए. क्रैक्स हैं अगर वॉल्स में आपके घरों में, तो उसको भी सील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. डू नॉट रन आउटसाइड. जहाँ पे दीवार हैं, ब्रिक्स की दीवार हैं, उन जगहों पे ना जाएं. स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज एंड हैवी बिल्डिंग्स, उनसे थोड़ा दूर रहें, गिरने का खतरा है. लिफ्ट को ना यूज़ करें ऐसे समय में. एंड ट्राई टू टेक अ शेल्टर अंडर अ हैवी टेबल या हैवी कॉट. सो और अगर आप बेड पर हैं तो उससे आप ना उठें. प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो एंड फाइंड अ सेफ प्लेस near yourself, and do not try to come out of a vehicle if you are sitting inside a vehicle. So that is all about the part 2 of chapter number 15, some natural phenomena. Thank you, dear students.